बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों व मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, आइए मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचाने की मज़म्मत से मुतालिक़ अहादीस का मुताला करें ताकि हम इन बुराइयों से बचें और उम्मत में इत्तिहाद बना रहे। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हदीस नंबर 287। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी का अपने वालिदैन को गाली देना कबीरा गुनाहों में से है। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कोई अपने माँ बाप को भी गाली दे सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, वो इस तरह कि आदमी किसी के बाप को गाली दे, फिर वो जवाब में इसके बाप को गाली दे, और किसी की माँ को गाली दे, फिर वो जवाब में इसकी माँ को गाली दे। इस तरह गोया इसने दूसरे के माँ बाप को गाली देकर खुद ही अपने माँ बाप को गाली दिलवाई। मुस्लिम की हदीस। हदीस नंबर 288। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ फरमाई, या अल्लाह, मैं आपसे अहद लेता हूँ, आप इसके खिलाफ न कीजिएगा। वो ये है कि मैं एक इंसान ही हूँ, लिहाजा जिस किसी मोमिन को मैंने तकलीफ़ दी हो, उसको बुरा भला कह दिया हो, लानत की हो, मारा हो, तो आप इन सब चीज़ों को उस मोमिन के लिए रहमत और गुनाहों से पाकी और अपनी ऐसी कुर्बत का ज़रिया बना दीजिए कि उसकी वजह से आप उसको क़यामत के दिन अपना कुर्ब अता फरमा दें। मुस्लिम की हदीस। हदीस नंबर 289। हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुर्दों को बुरा भला मत कहो कि उससे तुम जिंदों को तकलीफ़ पहुँचाओगे। तिरमिज़ी की हदीस। फ़ायदा। मतलब यह है कि मरने वाले को बुरा भला कहने से उसके अजीज़ों को तकलीफ़ होगी, और जिनको बुरा भला कहा गया उसे कोई नुकसान नहीं होगा। हदीस नंबर 290। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने मुसलमान मुर्दों की खूबियाँ बयान किया करो और उनकी बुराइयाँ न बयान किया करो। अबू दाऊद की हदीस। हदीस नंबर 291। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस आदमी पर भी अपने दूसरे मुसलमान भाई का उसकी इज़्ज़त व आबरू से मुतालिक या किसी और चीज़ से मुतालिक कोई हक़ हो, तो उसे आज ही उस दिन के आने से पहले माफ़ करा ले जिस दिन ना दीनार होंगे ना दिरहम। उस दिन सारा हिसाब नेकियों और गुनाहों से होगा। लिहाजा अगर उस जुल्म करने वाले के पास कुछ नेक अमल होंगे तो उसके जुल्म के बक़दर नेकियां लेकर मज़लूम को दे दी जाएंगी। अगर उसके पास नेकियां नहीं होंगी तो मज़लूम के उतने ही गुनाह उस पर डाल दिए जाएंगे। बुखारी की हदीस। हदीस नंबर 292। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हुमा रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बदतरीन सूद अपने मुसलमान भाई की आबरू रेज़ी करना है, यानी उसकी इज़्ज़त को नुकसान पहुँचाना है, चाहे किसी तरीक़े से हो, मसलन ग़ीबत करना, हक़ीर समझना, रुसवा करना वग़ैरह वग़ैरह। तबरानी जामा सग़ीर की हदीस। फ़ायदा। मुसलमान की आबरू रेज़ी को बदतरीन सूद इस वजह से कहा गया है कि जिस तरह सूद में दूसरे के माल को नाजायज़ तरीक़ा पर लेकर उसे नुकसान पहुँचाया जाता है, उसी तरह मुसलमान की आबरू रेज़ी करने में उसकी इज़्ज़त को नुकसान पहुँचाया जाता है
اور چونکہ مسلمان کی عزت اس کے مال سے زیادہ محترم ہے، اس وجہ سے آبرو ریزی کو بدترین سود فرمایا گیا ہے۔ فیض القدیر بذل المجہود۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو ان برائیوں سے، یعنی جھوٹ سے، غیبت سے، دوسرے کی آبرو ریزی کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آپس میں مل جل کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر ایسے عمل سے جس سے توڑ پیدا ہو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سبھی کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور دونوں جہاں کی عافیت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔